बैक पेन क्लिनिक। आज हम आए हैं डॉक्टर स्मिता मोदी क्लिनिक, जहां हम डॉक्टर राहुल मोदी जी से मिलेंगे, जिन्होंने ऑस्टियोपैथी की पढ़ाई लंदन और यूके से कंप्लीट किया है। मानव शरीर एक मशीन की भांति है, जिसके कल पुर्जे अगर सही रहें तो अच्छे से कार्य करता है, और अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो अच्छे से कार्य नहीं करता है। जैसे अगर हमारे पैर में छोटा सा मोच आ जाए तो हमारा चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसको कहते हैं ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियोपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें अगर ज़रूरत ना हो तो बिना दवाई और बिना सर्जरी के ठीक किया जाता है। तो आज हम आए हैं गोरखपुर के मशहूर ऑस्टियोपैथिक डॉक्टर राहुल मोदी जी के पास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऑस्टियोपैथी क्या है, उसके सिद्धांत क्या है और वो पेशेंट पे कितना इफेक्टिव है। ऑस्टियोपैथी को मेरे एंड्रू टेलर स्टिल ने अमेरिका में ढूंढा था, और इसके अच्छे कॉलेजेस अमेरिका और यूरोप में हैं। ये पद्धति ये मानती है कि शरीर में जो भी कष्ट हो रहा है उसमें मांसपेशियों का और हड्डियों का बहुत बड़ा रोल है। शरीर में कोई भी दर्द है, कोई भी तरह की परेशानी है, अगर उसमें मांसपेशियां और हड्डियां इन्वॉल्व हैं तो उनको ठीक से रखना, उनको ठीक से अलाइन करना, ये इस पद्धति का वो ध्येय है। इसको इंग्लिश में एक लाइन में सिर्फ बोला जाता है कि ऑस्टियोपैथी हेल्प्स टू रिलीव एक्स एंड पेन थ्रू मैनिपुलेशन। मतलब वो शरीर में दर्द और जकड़न को हड्डियों और मांसपेशियों की व्यवस्था ठीक करके पाया जा सकता है। ऑस्टियोपैथी अब ये मानती है कि हमारा शरीर एक है और हमारा शरीर पूरा एक यूनिट की तरह काम करता है। जैसे आपने बोला कि दो हाथ, दो पैर, हमारा पेट, हमारी आंख, हमारा नाक, और उसमें से अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ हो तो पूरा शरीर ठीक से काम नहीं करेगा। आप ही ने एग्जाम्पल लिया कि पैर में मोच आ जाती है तो हम चल नहीं पाते हैं। तो एक छोटा सा एड़ी का दर्द जो पूरे शरीर को रोक सकता है। कमर का दर्द हुआ तो पूरा शरीर रुक सकता है। सर में दर्द अगर आपको हुआ तो आपका पूरा शरीर रुक जाता है काम करने के लिए। तो ऑस्टियोपैथी ये मानती है कि अगर हमको ठीक करना है तो हमें पूरे शरीर को ठीक करना है, और जिस एरिया की परेशानी है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए वहाँ की मांसपेशी और हड्डियों को ठीक करना है। ठीक। सर, अब हमें आप ये बताएं कि ऑस्टियोपैथी क्या ठीक करती है। ऑस्टियोपैथी जो चीज़ ठीक करती है वो है दर्द, पेन। दर्द ही वो चीज़ है जो मरीज को अपने डॉक्टर के पास लाता है। यदि आप पूरी तरह से ठीक हैं तो आप कभी डॉक्टर से मिलने नहीं जाएंगे। हाँ, आपका पारिवारिक संबंध हो आप जरूर जाएंगे। और मैं एक ये बात मानता हूँ कि मैं किसी रिपोर्ट को नहीं ठीक करता हूँ, एक व्यक्ति को ठीक करता हूँ, एक मरीज को ठीक करता हूँ। और अगर मरीज ठीक हो जाता है तो वो आपको बहुत आशीर्वाद और दुआ देता है, अगर उसका दर्द आप उससे ले लेते हैं। तो ऑस्टियोपैथी दर्द को ठीक करती है। और जब तक आदमी के पास दर्द रहेगा वो डॉक्टर को ढूंढता रहेगा। ठीक है सर, आप हमें ये बताएं कि दर्द क्या है, दर्द क्यों होता है। जब हमारी बॉडी भगवान ने जब बनाया तो उसको परफेक्टली एक बैलेंस करके बनाया। और आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि हम बीच से अगर हमें काटा जाए तो हम दोनों तरफ बाहर से एक जैसे दिखेंगे। हाँ, जब हमारी और जो हमारा शरीर है वो मांसपेशियों और अस्थि हड्डियों का एक संरचना के साथ मिलकर बनी है। जब इन संरचनाओं में कोई डिस्टर्बेंस आता है, या कहा जाए कि एक तरफ, जैसे आपने कहा, आप ही मैं एग्जाम्पल फिर लेता हूँ कि एक पैर में मोच आई तो मतलब एक पैर ठीक काम कर रहा है, एक पैर ठीक नहीं काम कर रहा। जैसे आपका कमर का दर्द है, कमर का दर्द क्यों हुआ? आपकी कमर की मांसपेशियों ने आपको खींचा, आप हड्डियों को पास में लाया, आप और या मांसपेशियां इतनी थक गई। जैसे हम बहुत दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद जब हम आराम करते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं। तो
तो पेन एक प्रोटेक्टिव फिनोमिनन माना जाता है कि जो दर्द है वो आपके शरीर में और चोट न लग जाए उसको बचाने के लिए इस्तेमाल मतलब प्रकृति इसको इस्तेमाल करती है। तो पेन एक प्रोटेक्टिव फिनोमिनन है और ये जब इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में उसकी वजह से होता है। और हमारे पास हमारा शरीर का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर बना है, हमारे ब्लड प्रेशर को नापने के लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट बना है, शुगर को नापने के लिए मशीनें हैं, मगर दर्द को नापने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट आज तक बना नहीं है। मरीज जो बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और तो वो हम मान लेते हैं। और एक चीज़ और है मैम, हर आदमी का पेन परसेप्शन मतलब दर्द को सहने की ताकत अलग अलग होती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द भी कुछ असर नहीं देता है और कुछ लोगों को बहुत कम दर्द में भी ज़्यादा परेशानी। सर आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। सर हम ये जानना चाहते हैं कि स्ट्रेस और लाइफस्टाइल कैसा प्रभाव डालते हैं ऑस्टियोपैथिक कंडीशन में। मैं एक पहले आपको एक लाइन बोलना चाहूँगा कि आदमी सिर्फ एक मनोकामना करता है कि बचपन जैसा निर्मल मन और बचपन जैसा निरोगी तन हमको ये मिल जाए। जी सर। अब इसको हम लोग अगर मॉडर्न उसमें देखें कि बच्चा जो है वो ग्रो करता चला जा रहा है, उसको ये नहीं मालूम कि अमीर क्या है, गरीब क्या है, परेशानी क्या है। अच्छा, वो एक्टिविटी उसमें खूब ज़्यादा है, खूब खेल रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, उसको जो मिल रहा है खा ले रहा है, और जहाँ उसको मौका मिल रहा है वो सो जा रहा है। आज मैं आपसे कहूँ कि ज़मीन पे सोना है, आपको परेशानी हो जाएगी। और आप देखेंगे 2 साल 3 साल के छोटे बच्चे, नींद आई तो जहाँ बस जो मिला वहीं सो गए, कुर्सी जोड़ के सो गए, ज़मीन पे सो गए। तो सबसे बड़ी बात, वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं। मॉडर्न व्यवस्था ने हमारे जीवन में अनवांटेड स्ट्रेस मतलब बिना ज़रूरत की परेशानियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो रोग से सबसे ज़्यादा लोग ग्रसित हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और दूसरा मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया के ज़माने में, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़माने में लोग देख रहे हैं दूसरों की ज़िंदगी, पता नहीं वो ज़िंदगी सही है कि गलत है। तो लोग बहुत जल्दी दूसरों के जीवन से, दूसरों की दिनचर्या से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। और स्ट्रेस जब बढ़ता है तो मांसपेशियों में टेंशन बढ़ जाती है। पहले ये बोला जाता था कि शरीर अलग है, मन अलग है, पर अब माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स की बात की जाती है। तो ये कहा जाता है कि अगर मन, देखिए पुरानी कहावत है, मैं बहुत ज़्यादा अध्यात्म पढ़ता हूँ इसीलिए बोल पा रहा हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कि अगर मेंटली आप स्ट्रांग हैं तो सब कुछ आपका ठीक होगा। अच्छा, स्ट्रेस जब बढ़ता है तो पेन बढ़ता है, और जब पेन बढ़ता है तो स्ट्रेस बढ़ता है। एक विशेष साइकिल है जो गोल गोल घूमती रहती है। तो इसीलिए एक ऑस्टियोपैथ आकर इस साइकिल को तोड़ता है। वो दर्द को ख़त्म करने की कोशिश करता है कि अगर दर्द ख़त्म हो जाएगा तो स्ट्रेस अपने आप ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, लाइफस्टाइल आजकल इतनी ख़राब हो गई है, ख़राब इन द सेंस कि हम एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, हम दिन भर कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और आप मेरा इंटरव्यू जिस माध्यम से देख रहे होंगे अधिकतर लोग, वो है मोबाइल। तो वो आपको अपने आप एक कुर्सी पे बैठा चुका है, हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। और एक बात अब बोली जा रही है कि सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग। आप जितनी ज़्यादा देर बैठ रहे हैं उतनी ज़्यादा देर आपकी मांसपेशियां कोई काम नहीं कर रही हैं, और अगर मांसपेशियां काम नहीं करेंगी तो आपका श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, पाचन तंत्र, कोई भी तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा। तो हमको अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर, और हमारे स्ट्रेस को कम करने का सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है फिज़िकल एक्टिविटी। यदि हम वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, जिम करें, कुछ भी करें, हम अगर अपने शरीर को रोज़ आधी घंटा से 45 मिनट का मूवमेंट दें, और दिन में एक दिन में 250 ग्राम फल और 250 ग्राम सलाद अगर खाएं तो वो स्ट्रेस को कम करेगा, और जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड पेन हैं वो सारे कम हो जाएंगे।
सर ये ऑस्टियोपैथी ट्रीटमेंट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है? एक ऑस्टियोपैथ एक पेशेंट की पहले कंप्लेन सुनता है जी। उसके बाद उसके पूरे शरीर का एग्जामिन करता है और उसकी मांसपेशियों को रिलैक्स करने की, अगर वो टाइट हैं तो उनको आराम देने की कोशिश करता है। अगर कहीं ज़रूरत है तो हड्डियों को मैनिपुलेट करता है और उसके बाद एक आध एक्सरसाइज बता के मरीज को जाने देता है। जी। एक चीज़ इधर देखने में बहुत मिली है कि बहुत से पेशेंट जो आ रहे हैं उनमें कैल्शियम की कमी, विटामिन B12 की कमी और विटामिन D3 की कमी मिलने लगती है। तो ऐसे मरीजों में थोड़ा बहुत सप्लीमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआत में जब मैं यहाँ प्रैक्टिस करने आया था और मैं कुछ भी नहीं लिखता था और पर्चा भी नहीं देता था, तो मरीज बाहर निकलते समय पूछता था कि डॉक्टर साहब कुछ पर्चा नहीं देंगे, कुछ दवा नहीं लिखेंगे। तो उसको बड़ा मुश्किल था समझाना कि ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता था कि थोड़ा धूप सेक लीजिए, सुबह 9 बजे के पहले और शाम को 5 बजे के बाद अपना पीठ धूप की तरफ खोल के बैठ लीजिए। आप मतलब जो मौसम के फल हैं उनका, मौसम में जो सब्जियां हैं उनका प्रयोग करिए, कुछ एक्टिविटी करिए। तो ये सब अब थोड़ा सा, पहले आदमियों के खुले घर थे, अब सब लोग मतलब गोरखपुर में भी लोग देखिए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। महीने में मैं 7 दिन बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ तो और छोटे घर हैं और पैकेज फूड मतलब पैक्ड फूड का प्रचलन बहुत बढ़ गया। तो एक नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, इन सब की बहुत कमी आ गई। तो बस इसीलिए थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत होती है तो सप्लीमेंट लिखने की ज़रूरत है, बट हमेशा यही राय दी जाती है कि वो एक्सरसाइज करें, ऋतु के अनुसार फल और सब्जियों का प्रयोग करें और अपने बॉडी का मूवमेंट बनाए रखें, बस। सर ये जो हमारी वार्ता है या इंटरव्यू कह लें, इतना मज़ा आ रहा है, इतना सीखने को मिल रहा है सर। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो बहुत सीख रही हूँ यहाँ पे बैठ के। हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे भी कुछ दिन बैठते हैं। आप क्या क्या छोड़ के आए हैं सर, हम सारी कहानी जानते हैं। सर हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि आर्थराइटिस में क्या ये कारगर है? आर्थराइटिस का पहली बात मतलब समझिए। आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन, हाँ, हड्डियों, जोड़ों की जो आपस में घर्षण होने की वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस होती है। सीवियर हल्के फुल्के आर्थराइटिस में ऑस्टियोपैथी का बहुत अच्छा रोल है। ज़्यादा बढ़े हुए आर्थराइटिस में, जिसमें जोड़ टेढ़े हो गए हैं या उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, उसमें ऑस्टियोपैथी बहुत कम लाभ दे पाती है। ये मरीज टू मरीज डिपेंड करता है, बट हाँ इसका रोल जरूर है। डॉक्टर साहब आजकल ज़्यादातर लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब दिन भर ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम किए जा रहे हैं, या बहुत यंग बच्चों का वर्क फ्रॉम होम है, दिन भर कंप्यूटर पे लगे हुए हैं और अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं देते हैं। तो उसके लिए क्या करें? मैं सबसे ज़्यादा सबको राय देता हूँ कि अपने पोस्चर को ठीक कर लीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को हो सके तो सीधा कर लीजिए। और सबसे बड़ा जो, हाँ, मैं फिर बोलना चाहूँगा कि जो आपका दुश्मन है वो लैपटॉप या कंप्यूटर जो है, उसको आप काम करते समय आप अपनी गर्दन झुका लेते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि आपका स्क्रीन जो है वो आपकी आँखों के लेवल पे हो, कि आप सीधे देखें। आपका जो मोबाइल है, अगर आप उसमें कुछ देख रहे हो तो अपनी गर्दन पीछे करके कोहनी का सहारा लेकर अपने मोबाइल को सीधे पकड़ के उसको देखें। तो इससे आपकी गर्दन सीधी रहेगी और थोड़ा, अगर आपकी आंखों को भी आराम मिलेगा। नॉर्मली हर आदमी ऐसे देखता है, जिससे हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हेडेक, वर्टाइगो मतलब चक्कर आना, और बहुत से लोगों को इससे ब्लड प्रेशर की भी समस्या होने लगती है, और उनको नेक पेन मतलब गर्दन का दर्द और आगे कंधों का दर्द होने लगता है। इसके लिए मैं सबको ये राय देता हूँ कि अगर आप घर पे ऑफिस में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी कमर सीधा कर लीजिए,
अपने, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसकी स्क्रीन को अपनी आँखों के लेवल पे ले आइए कि आप सीधे देख रहे हो, और अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको एक हाथ में ऐसे पकड़ के देखने की कोशिश करिए। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने टेबल पे ही अपने पानी का गिलास रख लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ अपने पानी के गिलास को अपने टेबल से 12 फीट या आप अपनी टेबल पे मत रखिए। तो आप उठकर पानी पीने अपनी टेबल छोड़कर जाएंगे। इसी बहाने थोड़ा सा मूवमेंट होगा, जो आपके पैर बहुत देर उसी पोजीशन में, जो आपकी पीठ बहुत देर उसी पोजीशन में है, उनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेचिंग, आजकल लोग चेयर योगा सिखा रहे हैं, ये भी कुछ मत करिए। 2 से 3 घंटे में 2 मिनट के लिए अपने हाथ को ऊपर खींच लीजिए, और मैं सबसे बोलता हूँ कि दोनों हाथ को अपने पीछे कर लीजिए, और हर 3 से 4 घंटे पे 1 मिनट के लिए भगवान को याद कर लीजिए। ये एक एंटी पोज है। हम जब कंप्यूटर ऑफिस में काम करते हैं तो ऐसे करते हैं। तो आपने जैसे ही अपना हाथ पीछे किया, आपने अपने शोल्डर्स को पीछे लिया, आपने अपनी गर्दन को ऊपर किया, तो आप जो मसल्स बहुत देर से काम नहीं कर रही थी उनमें एक्टिविटी लाते हैं। ये बेसिक पॉस्चर करेक्शन अगर आप कर लेंगे तो आपको मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या बात है सर। आप किस तरह के लाइफ स्टाइल चैलेंजेस को ऑस्टियोपैथी से जोड़ते हैं? सबसे बड़ा लाइफ स्टाइल चैलेंज तो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। जी सर। दूसरा स्ट्रेस। तीसरा मतलब इरेगुलर टाइम ऑफ स्लीपिंग। और चौथा मैं बोलता हूँ कि हीरो और कमांडो बनना। मतलब आप जो काम नहीं करते उसको आप एकाएक करना शुरू कर देते हैं। और आप अधिकतर ये काम किसी दूसरे को देख के शुरू करते हैं। मैं सबको एक लाइन हमेशा जो जिम शुरू करता है उसको ये बोलता हूँ कि लो वेट मोर रेप्स विल गिव यू बेटर रिजल्ट दैन हैवी वेट एंड लेस रेप्स। मतलब आप अपनी क्षमता के अनुसार एक्सरसाइज करिए, अपने शरीर को देखिए और अपने आप को देखिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और अपने भोजन को देखिए, जो स्वास्थ्य कोई भी आपको दे नहीं सकता सिवाय आपके माँ के, आपके माता जी के, आपका घर का भोजन। और बाज़ार में मिलने वाले भोजन में ज़्यादा स्वस्थ आपके घर का भोजन है। तो आपको बाज़ार से और आप कभी भी स्वास्थ्य किसी में पैकेज में खरीद नहीं सकते हैं, वो आपको खुद लेना पड़ेगा। स्वास्थ्य सिर्फ प्रकृति दे सकती है, प्राकृतिक भोजन दे सकता है, और आपका शरीर एक्सरसाइज के माध्यम से उसको अपने अंदर ले सकता है। कोई भी पैक करके आपको कुछ स्वास्थ्य नहीं दे सकता। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जी, क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी सर। सर, ये ऑस्टियोपैथी में सबसे ज़्यादा पेशेंट किस तरह के आते हैं, किस तरह का दर्द लेके आते हैं? सबसे ज़्यादा मरीज मुझे जो मेरी हर क्लिनिक में मुझे मिल रहे हैं वो या तो बैक पेन या शोल्डर पेन और नेक पेन, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द और कंधों का दर्द। सबसे ज़्यादा इस तरह के पेशेंट मिल रहे हैं। घुटनों के दर्द के भी पेशेंट मिलते हैं, एड़ी के दर्द के भी मिलते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो मरीज मेरे पास आ रहे हैं वो कमर दर्द के और कंधों के दर्द के। कंधों के दर्द के पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो सबसे कॉमन बीमारी जिससे परेशान हुए हैं फ्रोज़न शोल्डर। और मालूम चलता है कि मरीज को मालूम ही नहीं चला उसको डायबिटीज़ थी, उसकी वजह से उसका एक कंधा जाम हो गया। जब मैंने यहाँ देखा तब वो बीमारी पकड़ी गई। कमर का दर्द या तो बहुत ज़्यादा बैठने वालों को, या एकाएक कोई डांस में या फिजिकल एक्टिविटी में है उसको मिल गया, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मिल गया, कहीं कोई गड्ढा गया या कहीं कोई कूद रहे थे पैर स्लिप कर गया, बाथरूम में गिर गए, इस तरह के कमर के दर्द बहुत मिलते हैं। तीसरा मुझे शियाटिका लंबेगो के भी पेशेंट मिलते हैं। ऐसे मरीज मिलते हैं जो कि जिनकी कमर की हड्डी खिसक गई है और उससे एक नस दब रही है। ऐसे मरीज भी मिलते हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो अब एनेस्थीसिया के लिए ठीक नहीं है या उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, वो कुछ दर्द निवारण चाह रहे हैं। घुटनों के दर्द में बहुत कुछ मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेट पेशेंट मिले, और मैं सबको ये बोलता हूँ कि
कम खा के कम लोग मरे हैं और ज़्यादा खा के ज़्यादा लोग को परेशानी हुई है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको ब्लड प्रेशर, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बीमारी, डायबिटीज़, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द, ये सारी परेशानी हो सकती है। तो मैं उनकी कमर की मांसपेशियों को आराम देता हूँ, थोड़ा सा उनकी अगर ज़रूरत होती तो हड्डियों को मैनिपुलेट करता हूँ और बेसिक एक्सरसाइज उनको बताकर उनको दर्द मुक्त करने की कोशिश करता हूँ। सर, हमें बड़ी अच्छी जानकारी मिली और मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ आपका ट्रीटमेंट क्या है ये जानने के लिए। और इत्तेफाक से मेरे गर्दन में दर्द भी होता है, वो सर्वाइकल है या क्या है, प्लीज़ उसको ज़रा सा ट्रीट कर दीजिए। ठीक है, जी जी। कितना स्ट्रेस है उसमें। सर, हमें आपसे बड़ी अच्छी जानकारी मिली। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक भी बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो को देख के। सर, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ आपसे। सर, एक बार हमारी एक जानने वाली महिला 40-45 साल की यहाँ पे मिली हमसे। तो मैं पूछी कि आप कहाँ गई थी, यहाँ पे नर्सिंग होम में क्या करने गई थी। तो वो बताई कि उनके कमर में पिछले 4-5-6 महीने से बहुत दर्द था। उन्होंने कई सारे डॉक्टरों को दिखाई, हड्डी रोग स्पेशलिस्ट को दिखाई, बहुत दवाइयाँ खाई, दवाई खा खा के स्वास्थ्य भी उनका गड़बड़ हो गया, कब्ज़ की रोगी हो गई थी। उसके बाद वो आरोग्य मंदिर में गई। आरोग्य मंदिर में सर से मिली, विमल कुमार मोदी सर से। तो सर ने कहा कि ये शायद राहुल सर का केस है, राहुल सर से जाके मिल लीजिए। तो वो आके आपसे मिली हैं और वो बता रही थी सर, वो बता रही थी और उनके आँख में बताते बताते आंसू आ गया था, क्योंकि वो बहुत पेन में रह चुकी थी, कि उनका दर्द आपने एक बार में ठीक कर दिया था। और इस चमत्कार को सुन के मैं आपके पास आने के लिए मजबूर हुई हूँ। एक्चुअली बात ये है, ये सब भगवान की कृपा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। ये प्रभु ने ठीक किया है उनको, हाँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने व्यस्त टाइम में से टाइम निकाल के हमारे दर्शकों के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी।